हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया। तो वहीं नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ कई नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हरियाणा में एक बार फिर नायब सिंह सैनी की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी होने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पंचकुला में हुई बैठक में नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक के बाद नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी के सीएम बनने पर पार्टी नेता अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी के अटकलों के बीच अमित शाह ने खुद कमान संभाली और विधायक दल की बैठक में बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह मौजूद रहे, जहां उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया। अमित शाह ने बैठक में कहा कि मीटिंग में एक ही प्रस्ताव मिला जो नायब सिंह सैनी के नाम का था। मैं उनका नाम घोषित करता हूं। नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को गले लगाते हुए हरियाणा में बीजेपी की भव्य जीत की शाबाशी दी। हमारे सुरेश जी और पुनिया जी चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय श्री की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। वहीं कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत के विकास में हरियाणा की भी पूरी हिस्सेदारी रहेगी। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव जब चल रहा था कुछ वायदे किए थे, क्योंकि हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट तैयार थे और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया, तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हुए। गौरतलब है कि बीजेपी आला कमान ने मनोहर लाल की जगह चुनाव से पूर्व नायब सिंह सैनी को सीएम पद की कमान सौंपी थी और नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हुए बीजेपी ने चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा की चौधर संभालने जा रहे हैं, तो वहीं देखना ये होगा कि किन किन विधायकों को नायब कैबिनेट में जगह मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।